हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एकादश्यम न भुज्या नारी दृष्टे राजस्यपि। तो लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम होते हैं कि हम तो अशुद्ध अवस्था में हैं, पीरियड आ गए हैं तो व्रत करें या ना करें। तो आपके लिए हम शास्त्रों से लेकर आए हैं कि एकादश्यम न भुंजिया नारी दृष्टे राजस्यापि। अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो भी उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो समाज में महिलाओं के पीरियड्स को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन आमतौर पर धारणा यही दिखती है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं और उन्हें पूजा पाठ या व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप धार्मिक शास्त्रों का ठीक से अध्ययन करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मासिक धर्म को लेकर कई तरह के सलाह जरूर दिए गए हैं कि इस दौरान क्या करें और क्या ना करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीरियड्स के दौरान व्रत नहीं रख सकते, मासिक धर्म के दौरान व्रत नहीं रख सकते। तो एकादशियों को सर्वोत्तम तिथि माना गया है। कहते हैं एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वे मोक्ष प्राप्ति के नजदीक पहुंचते हैं, यानी कि वैकुंठ लोक में जाते हैं। क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है, ये दुखों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, जो विधाता ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम, तो यहाँ पे सुख नहीं है। तो एकादशी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए मासिक धर्म के दौरान, क्योंकि एकादशी का अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो अपराध लगता है। अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो लोगों के मन में बहुत प्रश्न उठते हैं कि एकादशी व्रत रख रहे हैं और उस दौरान हमें पीरियड्स आ जाएं तो हम क्या करें, व्रत करें या ना करें। ये बड़ी दुविधा है जिसका समाधान हम आपको दे रहे हैं। रामायण काल के महान ऋषि श्रृंगी ने भी पीरियड के दौरान निर्जला एकादशी करने की अनुमति देते हुए कहा, एकादश्यम न भुज्या नारी दृष्टे राजस्यपि। अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ऋषि आगे कहते हैं, सनेरवरे रावरे सकृत्यम ग्रहण च त्याजना एकादशी राजन सर्वदैवती निश्चय। हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय के 63वें श्लोक में देवल ऋषि से कहा कि एकादशी का व्रत भले ही शनिवार रविवार ग्रहण के दिन या संक्रांति के दिन क्यों ना हो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जैसी भी स्थिति हो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी, जिसमें जल तक ग्रहण नहीं करते, कैसे किया जाए। पीरियड्स के दौरान व्रत कर रहे हो तो सबसे पहले स्वच्छता और पवित्रता का जरूर ध्यान रखें। पूजा की सामग्री को अपने हाथों से स्पर्श ना करें, किसी और से देवता पर अर्पित करवा दें। भगवान का विग्रह यानी मूर्ति को स्पर्श ना करें, ना ही उनकी पूजा करें। व्रत के दौरान कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान की मूर्ति या पूजा से प्रत्यक्ष जुड़ी हो वो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि भगवान के लिए भोग बनाना, पूजा की थाली सजाना, फूल माला बनाना, पूजा के बर्तनों को छूना या धोना, आरती का सामान लेकर देना, ये सब नहीं करना है। व्रत का संकल्प लेने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, अपने बाल अवश्य धोएं, स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। अगर सुविधा हो तो भगवान की मंगलाकारी आरती के दर्शन कर लें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। दूर से भगवान को पंचांग प्रणाम कर सकते हैं और मन में मंत्र का जाप करें। मासिक धर्म के दौरान शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं
और अगर उस दिन पीरियड्स आ जाएं तो एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि शारीरिक रूप से हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, इसीलिए मानसिक रूप से पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा सकते हैं और व्रत का पारण करने के लिए किसी महिला या पुरुष की मदद ले सकती हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। यदि आप बहुत कमजोरी महसूस कर रही हैं तो फलाहार व्रत करना सबसे बेहतर है। आप निर्जला व्रत मत करें, मानसिक पूजा करें। पूजा घर में प्रवेश ना करें, भगवान की मूर्ति का स्पर्श ना करें। आप व्रत का संकल्प मन में ही लें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। अन्य सदस्यों से मदद ले सकते हैं, जैसे कि अपने पति, पिता, पुत्र, भाई, माता, अन्य किसी महिला सदस्य से पूजा करवा सकती हैं। व्रत के दौरान आप फलाहार व्रत कर सकती हैं, लेकिन अगर आप कमजोर महसूस हो रही हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्जला का व्रत बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और पारण जरूर करें। पारण के दौरान अगर पारण नहीं करेंगे तो द्वादशी का अपमान होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान के विग्रहों को नहीं छूना है और दूर से ही भगवान को प्रणाम करना है। तो दूर से भगवान को प्रणाम करना चाहिए और महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जाप करें और कथा का श्रवण करें और भगवान की मानसिक सेवा करें, क्योंकि शारीरिक रूप से तो हम कर नहीं सकते सेवा, इसलिए भगवान की सेवा मानसिक रूप से करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का जाप करें और ध्यान रहे कि एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, कि बीच में ही अगर मासिक धर्म आ गया तो सोचे कि हमारा तो व्रत खराब हो गया। व्रत खराब नहीं हुआ है। शास्त्रों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करेंगे, तब आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और श्रवण करते रहें। एकादशी महामहोत्सव की जय। पीरियड के दौरान तो महिलाओं को बहुत सारे काम करने की मनाही होती है, जैसे कि रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को व्रत या किसी अनुष्ठान के दौरान पीरियड्स आ जाते हैं। कभी कभी महिलाएं किसी भी ज्योतिष द्वारा बताए गए 7 या 11 दिन या तक पूजा का उपाय करती हैं और उस बीच उनके पीरियड्स आ जाते हैं, तो मन में सबसे पहला सवाल आता है, अब पूजा या व्रत किया जाए या नहीं। अगर नहीं तो जो उपाय कर रहे हैं वह शून्य हो जाएगा। इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। इसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। धार्मिक कारण। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसीलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। पीरियड्स के इतने दिन बाद पूजा करें। कितने दिन बाद? 5वें दिन बाद। पीरियड्स के दौरान 5वें दिन अपने बालों को धोकर पूजा पाठ कर सकती हैं। कई महिलाओं के 7 दिन तक होते हैं। तो जब पीरियड हो जाए तो बीच में व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको एकादशी पे या अन्य कोई व्रत करते हैं तो पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में व्रत को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अपराध लगता है। आप किसी और से भी पूजा करवा सकती हैं, इससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। पूजा की सामग्री को नहीं छूना चाहिए। आप मन में मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। और वैज्ञानिक कारण है, प्राचीन काल में मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान के बिना पूजा नहीं मानी जाती थी, अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इन्हें 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता है। पीरियड्स के दौरान
पूजा के लिए नियम। अगर पूजा या व्रत के बीच पीरियड्स आते हैं तो व्रत को अधूरा ना छोड़ें। पीरियड्स के दौरान मानसिक रूप से मंत्र का जाप करें, अनुष्ठान करें। पीरियड्स के दौरान मंदिर में प्रवेश ना करें। पूजा पाठ की सामग्री को भी स्पर्श ना करें। किसी अन्य परिजन के द्वारा पूजा संपन्न कराएं और फलाहार करें। संकल्प लिया हुआ कोई जो व्रत है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो हमें पीरियड्स में घबराना नहीं चाहिए कि अब क्या होगा, हमारा व्रत टूट जाएगा। आपको फल पूर्ण मिलेगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है, तो ये ईश्वर की देन है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा।